हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल मैथ्स मास्टर एजे में स्वागत है। मैं आपका टीचर अमित जैन। आज मैं आपको 12th क्लास का चैप्टर मैट्रिसेस करा रहा हूँ। जो मैट्रिसेस चैप्टर है, ये चैप्टर आप ये समझें कि बैकबोन है मैथ्स की, ठीक है ना। बैकबोन है 12th क्लास के मैथ की। इसके अंदर आपके पास दो चैप्टर आते हैं। पहला है मैट्रिसेस मैट्रिक्स और दूसरा आता है डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों चैप्टर एक साथ चलते हैं। अगर आपको मैट्रिक्स समझ में आ गया तो डिटर्मिनेंट आपको करना इजी रहेगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट में सारी प्रॉपर्टीज मैट्रिसेस की ही लगती हैं। और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी इसके अंदर से आता है मैट्रिसेस या डिटर्मिनेंट में से। तो आइए इसको पढ़ते हैं, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट को, और आपको समझ में आएगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर मैट्रिसेस। मैट्रिसेस है क्या? इसके अंदर मैट्रिक्स होती है एक। मैट्रिक्स क्या होती है? रो और एलिमेंट, रो और कॉलम में एलिमेंट्स का अरेंजमेंट। रो एंड कॉलम में एलिमेंट्स का अरेंजमेंट। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये एलिमेंट है। इन एलिमेंट को का एरे मीन्स अरेंजमेंट। कैसे? एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में जिसमें रो और कॉलम आती हो। देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल है डेट इज कॉल्ड रो, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल जो है लाइन डेट इज कॉल्ड रो एंड वर्टिकल इज कॉल्ड कॉलम, ठीक हो गया। वर्टिकल इज कॉल्ड कॉलम। जैसे पानी बहता है, पानी बहने को हम रो कहते हैं, ROW, तो इसको ही हमने रो कहा, डेट इज रो, ठीक है। जैसे C4 कलाइम होता है, ऐसे ये हमने कॉलम कहा, ठीक है। कॉलम लगते हैं, दीवारों में भी कॉलम लगते हैं ऐसे, तो ये कॉलम है, कॉलम खड़े हैं। रो हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल लाइन आर कॉल्ड रो एंड वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम, और दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स, ठीक है। ये एलिमेंट्स हैं। और इसको क्या कहा हमने? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स किसको कहा? जो इस ब्रैकेट में आए, जो इस ब्रैकेट में आए डेट इज कॉल्ड मैट्रिसेस। और क्या आएगा? एरे, अरेंजमेंट। मान लीजिए इसके अंदर 4 एलिमेंट लिखने हैं, तो 4 एलिमेंट ऐसे लिखे जाएंगे, ठीक हो गया। तो ये आपको पता लग गया मैट्रिसेस क्या होती है और किस फॉर्म में बनती है, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज आती है ऑर्डर। तो ऑर्डर देखते हैं, ऑर्डर किसको कहते हैं? ऑर्डर, ठीक है। अब आप इसमें देखें कि इसमें 2 रो हैं, 1 2, और 2 ही कॉलम है, 2 रोज एंड 2 कॉलम। 1 रो सेकंड रो, 1 कॉलम सेकंड कॉलम, 2 रोज 2 कॉलम, ठीक हो गया। 2 रोज 2 कॉलम। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। आपको समझाता हूं मैं ऑर्डर जरा। देखिए आप यहां पर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, तो इसके अंदर 2 रोज है और 3 कॉलम है। 1 2 3 कॉलम है और 2 रोज है। तो रोज पहले लिखते हैं, कॉलम बाद में। इसको बोलते हैं 2/3। तो ये जो मैट्रिसेस है इसका ऑर्डर होगा 2/3। ऑर्डर 2/3 का मीन्स क्या होगा कि 2 तो रो है और 3 कॉलम है। और इसके अंदर टोटल एलिमेंट कितने हैं? 2 3 जा 6। इसके अंदर टोटल एलिमेंट है 6। देख लीजिए 6 है, 1 2 3 4 5 6। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। इसके अंदर कितनी रो देख रहे हैं आप? 3, 1 2 3, 3 रो पहले लिखते हैं। कॉलम कितना है? 1, कॉलम बाद में लिखते हैं। 3 रोज एंड 1 कॉलम। क्लियर हो गई ये बात आपके पास? अब रो कैसे लिखते हैं? R1 R2 R3। रो को ऐसे लिखेंगे। अगर कॉलम भी एक से ज्यादा होंगे तो C1 C2 C3 ऐसे ही लिखे जाएंगे। और ये जो मैट्रिसेस है, इस वाली का स्पेशल नाम है कॉलम मैट्रिक्स। इसको कॉलम मैट्रिक्स क्यों कहा गया? क्योंकि इसके अंदर केवल कॉलम है। आप कहेंगे सर रो भी है, रो तो है लेकिन एक सिंगल कॉलम है।
सब जो है एलिमेंट एक ही कॉलम में आ गए, डेट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ये देखिए आप, ये इसको क्या कहेंगे हम, रो मैट्रिक्स। इसको हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। इसके अंदर क्या आया, एक रो है और कॉलम कितने हैं, 1 2 3, C1 C2 C3। तो इसके अंदर 3 कॉलम है, 1 रो है, तो इसको हम 1 इंटू 3 कहेंगे। ये कॉलम मैट्रिक्स, ये रो मैट्रिक्स। अब आगे आती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले स्क्वायर, ये देखिए 3 रोज 3 कॉलम। इसके अंदर आप देखें 3 रो हैं और 3 ही कॉलम है। ठीक है, 3 रो है 3 कॉलम है, तो 3 बाई 3 की हो गई, 3 इंटू 3। ठीक है ना, तो दोनों इक्वल है, तो डेट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ये आपकी क्या हो गई, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक हो गया। और अगर ये अनइक्वल आ जाए, डेट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, तो इसके अंदर कितनी रो है, आप देखेंगे 2 रोज हैं और कॉलम कितने हैं, 3। लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वर्ड हम ज्यादा यूज नहीं करते, हमारे पास जो जनरली मैट्रिक्स का वर्ड यूज होता है स्क्वायर। बाकी तो सिंपल हम मैट्रिक्स बोलते ही हैं, सबको मैट्रिक्स बोलते हैं, इसको भी इसको भी इसको भी हम मैट्रिक्स ही बोलते हैं। ये तो केवल आपके समझने के लिए था कि ये स्क्वायर होती है, ये रेक्टेंगुलर होती है, ये कॉलम होती है, ये रो होती है। सिंपल नेम इनका आप कॉमनली मैट्रिक्स ही बोलेंगे। ठीक है ना, नाम में इनके कुछ नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स आप ध्यान रखें हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में मिलेगी आपको, स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। ठीक है, तो मान लीजिए एक आपने 3 बाई 3 की मैट्रिक्स ली है, तो इसको डायगोनल मैट्रिक्स कब कहेंगे, इसमें आप डायगोनल देखें, डायगोनल कौन सी होती है, डायगोनल ये होती है। ठीक हो गई, तो इसके सारे एलिमेंट कुछ ना कुछ वैल्यू रखेंगे और बाकी एलिमेंट 0 रखेंगे। ठीक है, डायगोनल में वैल्यू होगी, बाकी 0 होंगी। चलिए देखते हैं, 2 3 5, बाकी 0 0 0 0 0 0। तो ये मैट्रिसेस जो हमने बनाई है जिसके अंदर डायगोनल में वैल्यू है, बाकी सारे एलिमेंट 0 हैं, डेट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिसेस। तो अब आइए डायगोनल मैट्रिसेस में टाइप्स। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है स्केलर मैट्रिक्स। आइए देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या बताया गया है, स्केलर मैट्रिक्स में बताया गया है कि जो डायगोनल है उसके ऑल एलिमेंट सेम होंगे। जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसके ऑल एलिमेंट सेम होंगे। वो 2 भी हो सकता है, √2 भी हो सकता है, 1.2 भी हो सकता है, लेकिन स्केलर में ये सब इक्वल होंगे। तो मेन बात आप याद रखेंगे इसमें स्केलर मैट्रिक्स में कि स्केलर मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट हैं डायगोनल के वो सब सेम होंगे। लेकिन अगर इनको 1 कर दिया जाए, अगर इन एलिमेंट को 1 कर दिया जाए डायगोनल को, बाकी सब एलिमेंट 0, तो इसके लिए स्पेशल नेम आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स आपको क्लियर हो गया। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर एलिमेंट 1 रहे, ये फिक्स है कि इसके अंदर एलिमेंट जो है आपको 1 ही मिलना है, तो ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगी और ये आपकी है स्केलर मैट्रिक्स। ये आगे देखते हैं, डायगोनल हो गई, स्केलर हो गई, आइडेंटिटी। जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स में अगर सारे ही एलिमेंट 0 कर दिए जाएं,
जीरो एलिमेंट में सारे ही एलिमेंट जीरो। ठीक है, सारे एलिमेंट जीरो बना दिए गए, तो इस मैट्रिक्स का नाम है जीरो मैट्रिक्स। ठीक हो गया, ये तो मैट्रिक्स की बेसिक बातें हो गई। और देखते हैं और थोड़ा सा बेसिक। अब एलिमेंट की वैल्यू या एलिमेंट की पोजीशन के अकॉर्डिंग उसका नेम, एलिमेंट की पोजीशन के अकॉर्डिंग। आइए मान लीजिए 3x3 की मैट्रिक्स देते हैं आप। जनरली हम जब एग्जाम्पल समझाते हैं वो 3x3 का ही होता है। तो A11, A12, A13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। देखिए इसका क्या मीनिंग हुआ। इसका मीनिंग हुआ 1 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कहाँ है, यहां पर A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखिए अब यहां से फर्स्ट रो, ये रही फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो यहां आएगा। देख लीजिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। आप हमेशा ध्यान रखेंगे फर्स्ट नंबर जो होता है वो रो होता है, सेकंड नंबर हमेशा कॉलम होता है। तो 1 2 पोजीशन को शो करता है, तो 1 2 पोजीशन को शो कर रहा है A12। चलिए अब यहीं से देखते हैं सेकंड रो थर्ड कॉलम। देख लीजिए सेकंड फर्स्ट सेकंड रो, फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम सेकंड रो, ये एलिमेंट आएगा। ठीक हो गया, तो एक सिंपल एलिमेंट है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें थर्ड रो में सेकंड एलिमेंट क्या होगा। थर्ड रो में सेकंड एलिमेंट, तो आप कहेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड रो। सर आपने कहा थर्ड रो, सेकंड एलिमेंट या सेकंड कॉलम, तो सेकंड एलिमेंट होगा A32। ठीक हो गया, तो ये इस तरह से आप इनको देखते हैं। अब इसके ऊपर आपके पास बेसिक क्वेश्चन आते हैं, तो आप देख लीजिए बेसिक क्वेश्चन क्या होंगे। 2 5 6 4 3 2 1 2। अब इसमें आपको कहेगा A32 बताइए। A32 आप कैसे बताएंगे, इसको छोड़ दीजिए। चलिए अब आपको बताना है A21 कैसे बताएंगे। सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो फर्स्ट सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 4। देखिए थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट, थर्ड रो ये रही, सेकंड एलिमेंट ये रहा 2। आप कहेंगे सर ये तो ऐसे था, थर्ड रो सेकंड कॉलम। बेटा बात एक ही है, देखिए थर्ड रो सेकंड कॉलम ये तो मिलेंगे, थर्ड रो सेकंड कॉलम तो यही मिलेंगे, तो ये 2 आ गया। ठीक हो गया, तो ऐसे एलिमेंट देखते हैं। आइए अब इसके ऊपर बेसिक क्वेश्चंस हैं। आइए अब मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही आपको कवर करवा रहा हूं, समझाऊंगा भी और एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन मैं करा चुका हूं आपको, सिंपल देख लीजिए। ये एक आपको दे रखी है, इसके अंदर मैट्रिक्स में 1 2 3 4 1 2 3 4 ये आपको दे रखा है। ठीक है, ये दे रखी है आपको। तो इसके अंदर आपसे कह रहा है कि बताइए इसका ऑर्डर कितना है, तो ऑर्डर बता दीजिए। 3 रो है, 1 2 3 3 रो है, और कॉलम कितने हैं 1 2 3 4 कॉलम है। ठीक हो गया, ये पूछा था इसने। कह रहा है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बताइए। 3 4 जा 12, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए 12। फिर आपसे पोजीशन पूछ रहे हैं कि बताइए A13 क्या होगा। तो A13 फर्स्ट रो में तीसरा, फर्स्ट रो में थर्ड, 1 2 3 ये जो भी इसकी वैल्यू बुक में दी हुई होगी, ये बुक में आपको दी गई है, तो जो भी आपको वैल्यू दिखाई देगी आप वो बता देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था। आइए एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट है, इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या है। ठीक है ना, 24 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, फैक्टर करेंगे 1 इंटू 24 मीन्स एक रो में 24, एक ही रो लीजिए आप और उसके अंदर 24 एलिमेंट लिख दीजिए ऐसे।
हो गए 2 इंटू 12। 24 एलिमेंट को आप दो दो की लाइन में 12 बार लिख सकते हैं। फिर 3 से हम तो नंबर लिख रहे हैं 1 2 3। 24 का आपको फैक्टर करने हैं, प्राइम फैक्टर, ठीक है ना। तो 24 के हम फैक्टर कर रहे हैं पॉसिबल से। तो 3 8 जा, फिर उसके बाद 4 6 जा, फिर 6 4 जा, 8 3 जा। अब रिपीट होने शुरू हो गए। 12 2 जा, 24 1 जा। अब बच्चा कह रहा है सर फैक्टर में तो हम ऐसे करते थे, जहां रिपीट होता था वहां छोड़ देते थे, लेकिन बेटा यहाँ पर फर्क पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्या है, एक रो में 24 आइटम और ये क्या है 24 रो। 24 रो ऐसे 24 और हर रो में एक आइटम, मीन्स एक ही कॉलम है। ये देख लीजिए, ये एक ही कॉलम है। यहां पर कितने थे, 1 रो 24 कॉलम, 24 कॉलम। और यहां पर क्या है 24 रो एक कॉलम, 24 रो है और एक कॉलम। देखिए दोनों डिफर है, ठीक हो गया ना। तो ये 1 इंटू 24 ऑर्डर है, 1 रो 24 कॉलम, और ये 24 रो है और 1 कॉलम। क्लियर हो गया। तो ये आपका एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन कहता है अगर 13 एलिमेंट लें, 13 के प्राइम फैक्टर होते नहीं है, तो सिंपल 1 इंटू 13 एंड 13 इंटू 1, इसके दो ही केस बनेंगे अगर आप 13 लेते हैं, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन भी यही है। आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में कहता है आपको 2 बाई 2 की मैट्रिक्स बनाकर दिखाइए। चलिए दिखा देते हैं। और उसके एलिमेंट क्या कह रहा है आपको, उसके एलिमेंट है आपके पास ए आई जे इक्वल्स आई प्लस जे स्क्वायर अपॉन 2 आई ए आई जे। देखिए जहां पर आई रो को रिप्रेजेंट करता है और जे कॉलम को, और 2 बाई 2 की मैट्रिक्स बनानी है। तो आइए देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 2 बाई 2 की मैट्रिक्स आप अपनी बनाएंगे, जो आपको अपनी पता है। आपको क्या पता है, ठीक है, ये आपको पता है 1 1 पहली रो दूसरा एलिमेंट, दूसरी रो पहला एलिमेंट, दूसरी रो दूसरा एलिमेंट। आगे अब यहां पर आप वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। चलिए A11 1 प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2, A12 तो आई के प्लेस पे 1, जे के प्लेस पे 2, A21 21 आई के प्लेस पर 2, जे के प्लेस पर 1, और लास्ट A22 आई के प्लेस पर 2, जे के प्लेस पर 2। तो इसने कहा था मैट्रिक्स बनानी है, तो मैट्रिक्स बना लीजिए अब आप। दिस इज इक्वल टू 2 9 बाई 2 9 बाई 2 एंड 8, ये बन गई। ये इक्वल इसके, ये आप लेके चले थे, आपने चारों की वैल्यू फाइंड करके ऐसे बना दी, तो ये आपका आंसर आ गया। तो आप इसकी मैट्रिसेस ऐसे बनाएंगे। इस क्वेश्चन के आपके 3 पार्ट हैं, वो आप देख लेंगे। और फिर 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन में भी आपके जो है 2 पार्ट है, 5th क्वेश्चन भी यही है, तो आप देख लेंगे। आइए 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन है कंपेयरिंग का। मैट्रिसेस हमेशा कंपेयर होती हैं, लेकिन जो कंपेयर होती हैं वो सेम मैट्रिसेस होती हैं, सेम ऑर्डर। कहता है एक्स वाई जेड बताइए, कंपेयर कर लीजिए। एक्स इक्वल 1 डायरेक्ट, कॉरस्पॉन्डिंग वाई इक्वल 4 और जेड इक्वल 3। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल कंपेयर करते हैं मैट्रिसेस को, इसमें कोई आपको ज्यादा पंगा लेना नहीं है, कैसे, ठीक हो गया। आपको 7th क्वेश्चन दे रखा है, 6th क्वेश्चन, उसमें इक्वेशन बना रखी है। इक्वेशन कैसे बना रखी है मैं आपको यही बताता हूं। कुछ इस तरह से, तो x प्लस वाई कितना आ गया 4 और x माइनस वाई कितना आ गया, x माइनस वाई आ गया 3। तो इन दोनों को सोल्व कर लेंगे, x वाई आ जाएगा। ऐसे ही a प्लस बी इक्वल 3 एंड a माइनस बी इक्वल 5, इनको सोल्व कर लेंगे, a एंड b आ जाएगा आपके पास। तो
ये आपके क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है 1 मार्क में। चलिए 8th क्वेश्चन देखते हैं। ये 7 तक क्वेश्चन ऐसे ही हैं आपके पास, यही बच्चों वाले, सिंपल कंपैरिजन। चलिए 8th क्वेश्चन, एक मैट्रिसेस है आप पे, कहते हैं ये स्क्वायर कब कहलाएगी, m इक्वल n होगा जब 3 इंटू 3, 2 इंटू 2, 4 इंटू 4 कुछ भी, तो इसमें नीचे कंडीशन पूछ रखी है स्क्वायर कब होगा, when m इंटू m इक्वल n। 9th क्वेश्चन अगेन कंपैरिजन का है, जो मैंने आपको पहले कहा कंपैरिजन का है, जिसमें x y z की वैल्यू पूछ रहा है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, तो कह रहा है 2 एलिमेंट लीजिए 0 और 1, इनसे 3/3 की कितनी मैट्रिक्सेस बनेगी। लास्ट क्वेश्चन है 0, 1 से 3/3 की कितनी मैट्रिक्सेस बनेगी। क्या मतलब हुआ, कहता है आपने 9 की बनाई है 3/3 की, 0 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 1 1 1 1 1 1 1 1, नेक्स्ट टाइम 1 यहाँ रख दिया, नेक्स्ट टाइम 1 यहाँ रख दिया, नेक्स्ट टाइम 1 यहाँ रख दिया, नेक्स्ट टाइम यहाँ 1 रख दिया, इसको 0 कर दिया। तो ऐसे कितने पॉसिबल केस बनेंगे कि केवल आप 0 और 1 फिल कर सकते हैं, और 3/3 की। आइए अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट ईयर आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कराया गया था, उसी से ये क्वेश्चन करेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 एलिमेंट आपको चाहिए, और यहाँ पर एक प्लेस पे कितने एलिमेंट आ सकते हैं, 2, या तो 0 या 1। तो यहाँ पे कितने आएंगे, 2 केसेस बनेंगे, केसेस बनते थे ना वो 2 केसेस, इसके भी 2 केसेस, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कब तक, 9 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 टू द पावर 9 मीन्स 512। तो टोटल जो आपके मैट्रिसेस फॉर्म होंगी डिफरेंट टाइप की, वो 512 टाइप की मैट्रिसेस फॉर्म हो जाएंगी, क्योंकि एक प्लेस को आप 2 तरीके से फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इतने तरीके को फिल करने के आपके पास हो गए टू द पावर 9 वेज। तो ये आपकी पहली एक्सरसाइज आज फिनिश होती है मैट्रिसेस की। नेक्स्ट एक्सरसाइज की वीडियो हम जल्दी डालेंगे आपके लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर बताइए। थैंक यू।